So hey guys and welcome to another video of my channel। और इंडियन कल्चर में एक परंपरा रही है कि हमारे यहाँ विमेन फिगर्स को जैसे कि दुर्गा और शक्ति को पावरफुल दिखाया जाता है और उसके थ्रू सोसाइटी में मैसेज कन्वे किया जाता है कि हमें विमेन एम्पावरमेंट करना होगा और जब विमेन स्ट्रांग होगी तब एक सोसाइटी अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाएगी। और ये चीज हमें कॉमिक बुक में भी देखने को मिलती है, जहां पे मार्वल और डीसी दोनों कहीं यूनिवर्सेस में कहीं सारी पावरफुल फीमेल सुपर हीरोज है। मैं बात करूं वंडर वुमन की या फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच की, और भी कहीं सारी सुपर हीरोज रिसेंटली इंट्रोड्यूस होने वाली है, जैसे कि थॉर लव एंड थंडर से जेन फॉस्टर की माइटी थॉर, शी हल्क का ट्रेलर हमें देखने को मिल चुका है, मिस मार्वल का कैरेक्टर आने वाला है। तो आई थिंक इट्स टाइम टू मेक अ वीडियो अबाउट टॉप 10 मोस्ट पावरफुल फीमेल सुपर हीरोज इन मार्वल एंड डीसी। हाँ, यहाँ पे मैंने फॉक्स के एक्समैन कैरेक्टर्स को नहीं लिया है क्योंकि वहां पे इन सुपर हीरोज को अच्छे से नहीं दिखाया गया और उनकी पावर्स को भी इतना नहीं दिखाया गया कि मैं उन्हें मार्वल और डीसी के सुपर हीरो से कंपेयर कर पाऊं। तो वेल दैट बीइंग सेड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. नंबर 10 शी हल्क। अब नंबर 10 पे है शी हल्क और ये एक ऐसे कैरेक्टर है जिसको लेकर मार्वल जल्दी ही अपनी सीरीज लाने वाला है। बहुत ही छोटे टाइम में हमें ये सीरीज दिखेगी और इसका ऑफिशियल ट्रेलर ऑलमोस्ट आप सबने देखा होगा। ट्रेलर काफी अच्छा था, वहां पे मैं हल्क, अबोमिनेशन सारे कैरेक्टर्स दिखे एंड आई एम श्योर कि ये सीरीज ऑसम होने वाली है। हाँ, मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं ट्रेलर को कवर नहीं कर पाया, पर ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि शी हल्क के बारे में आपको जाननी चाहिए। जैसे कि अपनी नॉर्मल फॉर्म में शी हल्क की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट अपने कजिन ब्रूस बैनर के हल्क जितनी ही होती है। हाँ, हल्क जब अपनी रेस फॉर्म में चला जाता है तब उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है, शी हल्क से 10 गुना। पर शी हल्क भी काफी स्ट्रांग है और क्योंकि शी हल्क की खुद की सीरीज हमने अब तक नहीं देखी तो उसकी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए मुझे उसके कुछ कॉमिक्स के फीट एक्सप्लेन करने होंगे। तो कॉमिक्स में जब शी हल्क रैम्पेज में निकली थी, उसने कैप्टन अमेरिका को बीट करके ऑलमोस्ट मार दिया था, वो उन्हें मारने के एज पे थी। और इतना ही नहीं, उसने विजन की वाइब्रेनियम बॉडी के भी 2 टुकड़े कर दिए थे, उसने विजन को बीच में से तोड़ दिया था। और वाइब्रेनियम कितना स्ट्रांग होता है हमने देखा है, और इसी चीज पे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शी हल्क भी कितनी स्ट्रांग हो सकती है। नंबर 1 मेरा। तो अगर आप कुछ डीसी फैंस से पूछोगे तो वो कहेंगे कि एटलांटिस का ग्रेटेस्ट वॉरियर किंग आर्थर यानी कि एक्वामैन नहीं बल्कि क्वीन ऑफ एटलांटिस मेरा है। मेरा काफी पावरफुल कैरेक्टर है और उसकी वाटर को मैनिपुलेट करने वाली जो एबिलिटी है वो बहुत ओपी है। उसने ओशन मास्टर को हराया था, वो भी उसकी बॉडी के अंदर के वाटर को कंट्रोल करके। हमें मूवी में तो सिर्फ इतना दिखाया गया कि उसने स्टेपन वुल्फ का सामना किया था, पर कॉमिक्स में वो वंडर वुमन जैसे कैरेक्टर्स को भी टक्कर दे चुकी है। उसकी वाटर को बैंड करने की एबिलिटी इतनी पावरफुल है कि वो उसके थ्रू वाटर को इस तरीके से बैंड कर सकती है कि एनिमीज को बीच में से स्लाइस कर दे। उसने कैप्टन जैक स्पैरो को भी बुरी तरीके से मारा था और यहां तक कि उसकी उंगली तक काट दी थी। एक मिनट भाई, ये विकिपीडिया पे किसने लिखा? नंबर 8 शूरी। अब क्वीन ऑफ एटलांटिस के बाद आ जाता है प्रिंसेस ऑफ वकांडा पे। शूरी एक ऐसे कैरेक्टर है जिसके पास ना ही एलिमेंट्स को बैंड करने की एबिलिटी है, ना ही शी हल्क की तरह फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसका दिमाग ही उसकी सुपर पावर है। और एमसीयू में ऐसे कहीं सारे पॉइंट है जहां पे उसने अपनी इंटेलिजेंस से हमें इंप्रेस किया है। फिर चाहे वो उसकी वो टेक्नोलॉजी हो जहां पे उसने एक ही नेटलेस में से ब्लैक पैंथर के पूरे सूट को फॉर्म करने का तरीका निकाला था, या फिर विजन के सर से माइंड स्टोन को अलग करने का उसका अटेम्प्ट हो। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने ऑन स्क्रीन नहीं देखी, पर उसके पीछे शूरी का ही हाथ था। जैसे कि उसके खुद के ब्लास्टर्स हो, या फिर विंटर सोल्जर का नया आर्म हो, या फिर फैल्कन का नया सूट हो। इन सारी चीजों के पीछे शूरी का ही दिमाग काम करता है और इसी दिमाग की वजह से शूरी इस रैंकिंग में है। और अभी तो हमने शूरी को बहुत थोड़ा देखा है, अभी तो ब्लैक पैंथर 2 वकांडा फॉरएवर आएगी जहां पे शूरी का रोल और भी बड़ा होगा। तो मैं तो इस कैरेक्टर को काफी पसंद करने लगा हूं। नंबर 7 द माइटी थॉर। अब नंबर 7 पे है द माइटी थॉर यानी कि जेन फॉस्टर की लेडी थॉर। और अभी तो हमें थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर दिखा है, पर इसी ट्रेलर में इस कैरेक्टर ने ऐसे इंप्रेसिव फीट्स शो किए हैं कि लोग इसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं। इसी छोटे से ट्रेलर में उसने थॉर के हाथ से उसका म्योनिर ले लिया और उसी म्योनिर का यूज करके उसने ओलंपियन सोल्जर्स को जितनी आसानी से हराया वो बहुत अच्छा था। और अगर हम ऐसा मान ले कि वो जो म्योनिर उसके हाथ में है वो इसीलिए जॉइंट हुआ है, इसीलिए वापस से असेंबल हुआ है क्योंकि उसके ऊपर जो ओडिन का एन्चांटमेंट था वो भी वर्किंग है, तो उस एन्चांटमेंट के हिसाब से जो भी उस म्योनिर को उठाएगा उसमें थॉर की सारी पावर्स आ जाएगी। यानी कि जेन फॉस्टर में थॉर 1 के टाइम के थॉर की सारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, तो इसीलिए ये कैरेक्टर रैंकिंग में इतना ऊपर आ जाती है। अगर मैं बात करूं कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स में इस कैरेक्टर ने एसगार्डियंस की बहुत हेल्प की है। उसने ऑलमोस्ट ओडिन की फिजिकल स्ट्रेंथ को मैच करके ओडिन की हेल्प की है मैंगॉक को रोकने में। और इतना ही नहीं, अपने म्योनिर के अंदर जो मदर स्टॉर्म है उसका यूज करके उसने फीनिक्स फोर्स तक को डरा दिया था।
तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कैरेक्टर अगर अपने फुल पोटेंशियल में एमसीयू में दिखी तो रैंकिंग में इससे भी ऊपर जा सकती है। नंबर 6 अमेरिकन चावेज। अब नंबर 6 पे अमेरिकन चावेज का कैरेक्टर है और ये वही कैरेक्टर है जो कि हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया गया। एक्चुअली पहले ऐसा प्लान था कि इस कैरेक्टर को हमें पहले ही इंट्रोड्यूस करवाया जाता, यानी कि स्पाइडरमैन नो वे होम के थ्रू ही, पर बाद में इस प्लान को चेंज कर दिया गया। और स्पेशली जिस तरीके से इस कैरेक्टर को एमसीयू में दिखाया गया है, इस कैरेक्टर की वैल्यू और भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें ऐसा दिखाया गया कि यही एक जरिया है मल्टीवर्स के गेट्स को ओपन करने का, और ये एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन चावेज के पास है। और इतना ही नहीं, ये कैरेक्टर पूरे यूनिवर्स में यूनिक है, यानी कि पूरे यूनिवर्स में वो अकेली ही ऐसी कैरेक्टर एग्जिस्ट करती है। तो इन रीजंस की वजह से ये कैरेक्टर आगे जाके बहुत क्रूशियल होने वाला है। आगे जाके ये कैरेक्टर यंग एवेंजर्स को ज्वाइन करेगा और यही कैरेक्टर यंग एवेंजर्स का पावर हाउस बनेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हल्क और थॉर अवेंजर्स के पावर हाउस है। और इस कैरेक्टर के पास और भी बहुत सारे एबिलिटीज है जिससे शायद इस कैरेक्टर ने अब तक एमसीयू में डिस्कवर नहीं किया, जैसे कि फ्लाइट की एबिलिटी। ये कैरेक्टर सुपर स्ट्रॉन्ग भी है, बिल्कुल कैप्टन मार्वल की तरह, और उसी के फीट्स को मैच करता है। तो हाँ, ये कैरेक्टर एक लंबी जर्नी के साथ एमसीयू में आया है। नंबर 5 सर्सी। अब इटर्नल्स मूवी ने कहीं सारे ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स को एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वाज सर्सी, एक ऐसी इटर्नल जिसके पास पहले तो इटर्नल फिजिक है, यानी कि वो सुपर स्ट्रॉन्ग है, सुपर ड्यूरेबल है, और इसी के साथ साथ उसके पास मैटर मैनिपुलेशन की एबिलिटी है, यानी कि वो अपने एक टच से ही पूरी मेटल की बस को रोज पैलेट्स में कन्वर्ट कर दे। और इतना ही नहीं, मूवी के एंड होते होते इस कैरेक्टर ने ऐसे ऐसे फीट्स अचीव किए जो कि बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग थे, जैसे कि उसने एक टच से ही एक लिविंग बीइंग को एक ट्री में कन्वर्ट कर दिया, और उसने एक पूरे के पूरे सेलेस्टियल को पत्थर का बना दिया। सर्सी नो डाउट सबसे पावरफुल इटर्नल है, वहीं इटर्नल्स की टीम को आगे जाके लीड भी करने वाली है। और कॉमिक्स में तो इस कैरेक्टर ने अवेंजर्स को ज्वाइन किया है और कहीं सारी ऐसी चीजें की है जिसे अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो 5 मिनट का वीडियो बन सकता है, पर यहाँ पे इस चीज को शॉर्ट करते हैं। और हमने मक्कारी को भी इसी रैंकिंग प्लेस पे लेने की सोची थी, पर क्योंकि मक्कारी कॉमिक्स में एक मेल कैरेक्टर है तो मैं इस चीज को लेकर कंफ्यूज था, वरना मक्कारी भी एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है जिसने कुछ पॉइंट पे तो इक्रिस को भी लड़ाई में मात दे दी थी। तो मक्कारी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने कॉमिक्स में लाइट की स्पीड को मैच किया है। तो सर्सी और मक्कारी दोनों को आप नंबर 5 पे गिन सकते हैं। नंबर 4 सुपरगर्ल। तो अगर हम माइटी थॉर को ले रहे हैं, शी हल्क को ले रहे हैं जो कि अब तक एमसीयू में नहीं आए, तो हमें सुपरगर्ल को भी लेना होगा, क्योंकि सुपरगर्ल अब डीसी के यूनिवर्स में आने वाली है फ्लैश पॉइंट की मूवी के थ्रू। और सुपरगर्ल सुपरमैन की ही कजिन है और वो उसके जितनी ही पावरफुल है, उसके पास सुपरमैन के सारे फीट्स है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि सुपरमैन ने बचपन से अपनी लाइफ को अर्थ पे स्पेंड किया है और इन सारी चीजों को मास्टर किया है, अपने फिजिक को बहुत अच्छे से समझा है। और सुपरगर्ल अर्थ पे काफी लेट आती है, तो अपने एक्सपीरियंस के कम होने की वजह से वो सुपरमैन जितनी पावरफुल नहीं है, पर हाँ उसमें पावर का पोटेंशियल बिल्कुल सुपरमैन जितना ही है। तो हाँ, सुपरगर्ल सुपरमैन की तरह ही सुपर फास्ट, सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर ड्यूरेबल है। बस अपने एक्सपीरियंस और अपने अर्थ पे टाइम स्पैन की कमी की वजह से वो यहाँ पे थोड़ी सी कम पावरफुल है, इस रैंकिंग में पीछे है। और हाँ, डीसी के यूनिवर्स में भी वंडर वुमन जैसे कैरेक्टर्स से डिफीट हो चुकी है। अब देखते हैं फ्लैश पॉइंट की मूवी में इस कैरेक्टर को हमें किस लेवल पे दिखाया जाता है। फ्लैश पॉइंट में साशा केल इस कैरेक्टर को प्ले करने वाली है, तो मैं तो इस कैरेक्टर को देखने के लिए भी एक्साइटेड हूं। टॉप 3 में जाने से पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस भी करना चाहूंगा जो कि काफी अच्छी फीमेल सुपर हीरोज है, पर उन्हें मैं इस लिस्ट में नहीं ले पाया क्योंकि ये लिस्ट पावर की बेसिस पे है। पहले मैं बात करूंगा मिस मार्वल की, जिसका ट्रेलर हमें दिख चुका है, पर उसकी पावर्स को सीरीज में कॉमिक्स से काफी ज्यादा चेंज कर दिया गया, तो मैं एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा पा रहा कि वो कैरेक्टर कितनी पावरफुल हो सकती है, तो मैं उसे नहीं ले पाया। मैं यहाँ पे वेलकरी को नहीं ले पाया, मैं मार्गरेट रॉबी की हार्ली क्विन को नहीं ले पाया, और खासकर तो मेरी ब्लैक विडो सॉरी हमारी ब्लैक विडो भी इस लिस्ट में नहीं आ पाई है। तो इन कैरेक्टर्स के लिए ऑनरेबल मेंशंस। नंबर 3 वंडर वुमन। तो नंबर 3 पे है प्रिंसेस ऑफ थेमेस्केरा, डॉटर ऑफ ज़ीउस और गॉड किलर वंडर वुमन। अब वंडर वुमन ने अपनी डीसी की दोनों मूवी में कई सारे फीट्स हमें दिखाए, इंक्लूडिंग हर स्ट्रेंथ जहां पे उसने अपने हाथों से ही आर्म्ड व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्पीड जिसका यूज करके उसने मशीन गन की एक एक बुलेट को रोक लिया किसी पर्सन को हिट करने से पहले, और उसकी एनर्जी जहां पे उसने ज़ीउस की लाइटनिंग को चैनल कर दिया। कॉमिक्स में तो वंडर वुमन और भी पावरफुल है। उसकी स्ट्रेंथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ के दम पे ही एक प्लेनेट को मूव कर सकती है। उसने फाइट में सुपरमैन को डिफीट किया है, तो हाँ कॉमिक्स में तो वो और भी ओवर पावर्ड है। और अगर मैं बात करूं डीसीयू की वंडर वुमन की, तो उसका बिगेस्ट अचीवमेंट यही है कि उसे गैल गैडोट प्ले करती है। जोक्स अपार्ट, वंडर वुमन पहली सक्सेसफुल फीमेल सुपर हीरो है। वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल सुपर हीरोज में से वो एक थी जो कि आज बहुत आइकॉनिक बन चुकी है, पर चीजें हमेशा ऐसी नहीं थी,
क्योंकि पहले के टाइम पे एक फीमेल को पावर्स देना आज जितना कूल नहीं हुआ करता था। ये वेस्टर्न सोसाइटी हमें आज ओपन दिखती है, उतनी पहले नहीं थी। तब भी वंडर वुमन का जो क्लोथिंग था, जिससे उसे छोटे कपड़े पहनाए जाते थे, उसे काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम मोर्टन मार्स्टन, जिन्होंने वंडर वुमन के कैरेक्टर को क्रिएट किया था, उन्होंने भी इस कैरेक्टर को लेकर काफी क्रिटिसिज्म और काफी स्ट्रगल किया है। और उनको लेकर भी एक मूवी बनी है प्रोफेसर मार्स्टन एंड द वंडर वुमन, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। ये मूवी 2017 में ही रिलीज हुई है एंड आई रियली सजेस्ट कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखना, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कैसे एक फिक्शनल कैरेक्टर भी सोसाइटी में रिवोल्यूशनरी चेंज ला सकता है। और इंडिया में तो ऐसी कहीं सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज है, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और आप उनकी पूरी ऑडियो बुक को एक मेड इन इंडिया ऐप कुकू एफएम पे सुन सकते हो। कुकू एफएम पे आपको 1000+ आवर्स का ऑडियो कंटेंट मिलेगा, जिसकी रेटिंग 4.5 से ज्यादा है। उसके साथ आपको मिलेगी एक ह्यूज नॉन फिक्शन ऑडियो बुक की लाइब्रेरी, जिसको आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हो। झांसी की रानी, इंदिरा गांधी जैसे बायोग्राफी सुन के आपको काफी सारी चीजें पता चलेगी। और उसके लिए आपको कुकू एफएम को डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। अभी कुकू एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज का है, पर क्योंकि सेल चल रहा है तो आपको सुनो 50 कोड को यूज करना है और आपको 50% ऑफ मिलेगा। और सिर्फ 199 रुपीज में आपको सारी ऑडियो बुक्स का एक्सेस मिलेगा, वो भी पूरे 1 साल के लिए। बस जल्दी कीजिए, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 31 मई तक वैलिड है। नंबर 2 कैप्टन मार्वल। अब नंबर 2 पे है कैप्टन मार्वल। और हाँ, काफी लोग ऑलरेडी डिस्कस करने लगे होंगे कि कैप्टन मार्वल लिस्ट में नंबर 1 पे होनी चाहिए थी, पर कैप्टन मार्वल इस लिस्ट में नंबर 2 पे है। और नंबर 2 पे क्यों है, उसका जवाब आपको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मिल चुका होगा, या फिर अगर आपने मूवी नहीं देखी तो आपको मिलने वाला है। हाँ, इस चीज को मैं यहाँ पे स्पॉइल नहीं करने वाला, इसके बारे में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आ जाता हूँ कैप्टन मार्वल के ऊपर। तो कैप्टन मार्वल के फीट्स भी एमसीयू में बहुत इंप्रेसिव है। एक तरीके से ये सुपरमैन का ही एमसीयू वर्जन है, जो कि मिसाइल्स को अपने ऊपर ले लेता है, बड़े बड़े शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे कि थैनोस का शिप, और उसके ऊपर थैनोस के पंचेस का थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ। और हाँ, कैप्टन मार्वल नंबर 1 पे क्यों नहीं है, तो मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं बना रहा। नंबर 1 पे है स्कारलेट विच। और स्कारलेट विच कैप्टन मार्वल के एक वीकनेस का यूज कर सकती है कि एक्चुअली कैप्टन मार्वल कोई सुपर स्ट्रॉन्ग या फिर हाईली एनर्जी वाली कैरेक्टर नहीं है। वो एक्चुअली एनर्जी को मैनिपुलेट करती है। वो स्पेस स्टोन से बनी है। अब अगर स्कारलेट विच माइंड स्टोन से बनी है तो वो अपनी माइंड टेक्टिक्स का यूज करती है। बिल्कुल इसी तरीके से स्पेस स्टोन टेलीपोर्टेशन के लिए है। तो स्पेस स्टोन कैप्टन मार्वल की हेल्प करता है एनर्जी को मैनिपुलेट करने में, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में। और इसी तरीके से कैप्टन मार्वल अपनी पावर्स को गेन करती है। उसने थैनोस की शिप को तभी डिस्ट्रॉय किया था जब थैनोस की कैनन्स ने उसके ऊपर काफी टाइम तक फायर किया और वो चार्ज अप हो गई। और जब वो थैनोस के पंचेस को भी अपने ऊपर ले रही थी, तब वो एक तरीके से इन्फिनिटी गॉन्टलेट में से ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी और इसीलिए वो पावरफुल बन रही थी। नंबर 1 स्कारलेट विच। तो वांडा जब से एमसीयू में आई है, वो हर मूवी में अपने अलग फीट्स दिखा रही है, अपने फीट्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रही है और पूरे एमसीयू को डोमिनेट कर रही है। उसने पहली ही मूवी में अपनी एज ऑफ अल्ट्रॉन में अवेंजर्स को नाइटमेयर दिखाए और उनके अंजर पंजर ढीले कर दिए। उसके बाद आया इन्फिनिटी वॉर, जहां पे उसने एक इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आती है एंड गेम, जहां पे उसने अकेली ने थैनोस को ऑलमोस्ट हारने के एज पे ले आई थी और फिर थैनोस को अपनी कैनन्स का यूज करना पड़ा था। और जब से वांडा विजन और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आई है, स्कारलेट विच अलग लेवल पे जा चुकी है। इनकेस वांडा इस लिस्ट में थोड़ी सी पीछे हो सकती है, पर स्कारलेट विच हमेशा इस लिस्ट में टॉप पे ही रहेगी। अब खुद ही देखो उसने क्या नहीं किया। उसने पूरे वेस्ट व्यू को काफी महीनों तक अपने आप में कैप्चर रखा। उसके बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसने कमरताज को डिस्ट्रॉय कर दिया, जहां पे पूरे वर्ल्ड के सारे सोर्सरर्स थे। सिर्फ सोर्सरर्स सुप्रीम नहीं, बल्कि सारे सोर्सरर्स। और आती है इल्यूमिनाटी, जो कि उसके यूनिवर्स की पावरफुल टीम थी, बट वांडा ने उनकी फ्रेंच फ्राइज बना के उन्हें डीप फ्राई कर दिया। सच में यार, अगर किसी को लगता है ना कि स्कारलेट विच इस लिस्ट में टॉप पे नहीं हो सकती, तो उसे जाके मार्वल की सारी अवेंजर्स मूवीज, उसी के साथ साथ वांडा विजन और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक बार रीवॉच करने की जरूरत है। और हाँ, अगर आप भी स्कारलेट विच की तरह मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हो, तो आप ऑडियो बुक सुन सकते हो कुको एफएम पे। कुको एफएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सुनो 50 कोड का यूज करो, आपको 50% ऑफ मिलेगा और सिर्फ 199 रुपीज में सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो जाओ कुको एफएम को डाउनलोड करो। और अगर आपका आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।